पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों की शॉर्ट ट्रिक से हमने सूत्र देखे थे। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़े थे पूरक कोण और व्युत्क्रम कोण। अब वही हमारा ये षटकोण जो है डायग्राम, इसी से आगे के और सूत्र पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हम 6 और 6 12 सूत्र याद कर चुके थे, 6 पूरक कोण के और 6 व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात के। अब हम आगे इसी षटकोणीय बहुभुज से सीखेंगे सर्वसमीकाओं के सूत्र याद करना। अब इन सर्वसमीकाओं के सूत्र इस डायग्राम से कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। षटकोण बहुभुज की इस तरह से भुजाएं हम मिलाएंगे। इसके बाद ठीक बीच में हम एक मान रखेंगे। एक मान रखने के बाद इस तरीके से इनको कनेक्ट करेंगे। अब जिन जिन को इंडिकेट कर रहे हैं हम उन्हीं से मेन जो सर्वसमीकाएं हैं, 3 जो मेन सर्वसमीकाएं हैं वो इन इंडिकेट भागों से हम ज्ञात करेंगे। हम सर्वसमीकाओं में देखते हैं कि स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, तो हम क्या करते हैं, इन सब पे स्क्वायर लगा देते हैं। फर्स्ट सर्वसमीका हम निकालेंगे और इन डायग्राम का कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम इस तरीके से एक एरो का निशान लगाएंगे। अब इस एरो का क्या यूज़ है, सबसे पहले हम एरो की टेल से शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट सर्वसमीका में इस डायग्राम से हमने बना ली। सेकंड हम बनाएं तो हम इससे देखें 1 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड सर्वसमीका इस एरो की मदद से ही हम चल रहे हैं और हमारी सेकंड सर्वसमीका बन गई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड सर्वसमीका बन गई। अब हम इस एरो का यूज़ करें, क्योंकि मैंने कहा था कि जो इंडिकेट भाग हैं उन्हीं से मेन सर्वसमीका बनेगी और 2 इनसे व्युत्पन्न सूत्र और बन जाएंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस एरो का हेड कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी सर्वसमीका बन गई। अब इन्हीं सर्वसमीकाओं से इस चित्र को देख के हम आगे दूसरी भी इसके व्युत्पन्न जो सूत्र होते हैं वो भी बना सकते हैं। जैसे हम मान लो इससे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 था। अब हम इस टेल से शुरू करके वापस इस साइड जाएं तो सिर्फ एक अंतर आएगा कि हमारे पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 इससे इस साइड गए हम तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और चाहे तो हम इससे पक्षांतरण करके भी ये सूत्र बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया 1 के पास, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले डायग्राम से जब हम चले अपोजिट साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, 1 इस एरो से अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस का आ गया चिन्ह और कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan स्क्वायर वाले फॉर्मूले में देखेंगे कि यहाँ हम टेल हेड तक आ गए थे, हेड से वापस अपोजिट जाएंगे तो हमें मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा का। tan स्क्वायर थीटा
अपोजिट चलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही हम अगर 1 को इस फॉर्म में निकालें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरी जो सर्व समीका थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, अगर हम इसमें से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो अपोजिट चलेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा इस एरो से अपोजिट चले इस डायरेक्शन में तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर और माइनस 1। ऐसे ही हम 1 की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इस सूत्र से हमारे इतने और फॉर्मूले हमने बना लिए सिर्फ इसी षटकोणीय डायग्राम से।